ये शिमला और सोलन की तस्वीरें हैं जहां पर आसमानी आफत लोगों के बीच कहर बनकर टूट रही है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन करना जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही डरावना भी होता है, क्योंकि जब इस तरह के मौसम आते हैं तो लोगों के बीच डर का माहौल भी हो जाता है। उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है और अब पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं रही, अब ये चेतावनी है, एक खतरे का संकेत है। तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का बेहद संवेदनशील ये अगला 48 घंटा बताया गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, कई इलाके पूरी तरह से संपर्क विहीन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने एहतियातन अब आगामी आदेश तक रोक दिया है। हजारों श्रद्धालु जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकले थे, अब यात्रा के बीच में ही रुक गए हैं। प्रशासन की टीमें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। गोपेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। कई ग्रामीण इलाकों में मकानों में पानी भर गया है, सड़कें टूटी हुई हैं। पहाड़ों में भारी बारिश का जो कहर है वो अब देखने को मिल रहा है। तो ये पहाड़, ये वादियां जितनी ही खूबसूरत होती हैं उतनी ही ज़्यादा ऐसे मौसम में डरावनी भी हो जाती हैं, क्योंकि कब कहाँ क्या हादसा, क्या प्राकृतिक आपदा घट जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में इस मौसम में लोग जब जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में तो डर के साए में रहते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, उत्तरकाशी, रामनगर, देहरादून और श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये खौफनाक मंजर भी देखने को मिला है। जल जमाव और सड़कें, संपर्क मार्ग जो है वो टूट जाने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नालों में भारी उफान है। ऐसे में लोग जब इन जगहों से गुजर रहे हैं तो डर के साए में लगातार वो यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल, उत्तराखंड के साथ हरियाणा में भी अब मानसून का असर जो है वो दिखने लगा है। कई जिलों में बारिश से जल जमाव की स्थिति है, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश जलभराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पानी निकासी के इंतजाम नहीं दिख रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जल जमाव होने की वजह से सड़कें पानी में तब्दील हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। अब आप देखिए इन तस्वीरों को, इन जगहों से निकल पाना कितना मुश्किल भरा है। लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, चाहे वो वाहन हो या फिर पैदल चलने वाले लोग हो, हर किसी के लिए ये सड़क मुसीबत है। तो गुरुग्राम, पलवल, अंबाला, यमुनानगर, इन तमाम जगहों की तस्वीरें देखिए, आपको हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। गुरुग्राम में आपको थोड़ा पानी जो जमाव स्थिति है वो कम दिखेगा, लेकिन और जगहों पर आप देखेंगे तो जल जमाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को अब आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी वजह से अब इस तरह की जब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी लोग फेस करने लगते हैं, चूँकि इस तरह से गंदा पानी इकट्ठा होना, यहाँ से लोगों का निकलना, स्किन संबंधित प्रॉब्लम आती है। साथ ही लोगों को डेंगू का खतरा सताने लगता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो गंदगी की वजह से शुरू हो जाती हैं। तो भारी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त सड़कें दरिया बन गई हैं, लगातार बारिश हो रही है। अंबाला के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में बीते दिन भी बारिश हुई, आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में अंबाला में क्या कुछ हालात हैं, संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। अंबाला शहर में शनिवार को भी लगातार बारिश हुई और रविवार सुबह जो बारिश थमी। मैं दिखाना चाहूंगा बस स्टैंड है, यहाँ पर बस स्टैंड की पार्किंग की व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है पार्किंग शुरू हो चुकी है और पार्किंग जो है यहाँ पर बनी है, लेकिन पार्किंग के सामने की क्या व्यवस्था है, बस स्टैंड की एंट्रेंस है और पार्किंग की एंट्रेंस है, यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। इवन ये सड़क बन रही है, पिछले
मेरा ख्याल है इसको देखते हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये सड़क नहीं बनी और इस सड़क पर ठेकेदार भी नहीं आ रहा। और लगातार कोई भी काम है, अगर अंबाला में प्रोजेक्ट्स को ले लें, कोई भी काम को ले लें, इसी तरह काम अधूरे रह जाते हैं। इस सड़क को देखते हुए 2 महीने हो गए और बस स्टैंड है अंबाला का, कार पार्किंग जिसको दिया जाता है नाम, कार पार्किंग है बस स्टैंड की, लोग यहाँ पर कार पार्किंग जो है करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस कार पार्किंग को नया बनाया गया है, ये उद्घाटन का इंतजार कर रही है कि जब इसका उद्घाटन होगा तब इस कार पार्किंग को चलाया जाएगा। अभी फिलहाल उद्घाटन की तो बात दूर की है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर एंट्रेंस में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है और इस कपड़ा मार्केट की स्थिति आप देख लीजिए। इस सड़क को बनते हुए कई साल हो गए। मेरे साथ भैया मौजूद है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? भैया ये लगातार मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ ना ये सड़क बन रही है और कार पार्किंग का भी उद्घाटन हुआ और पानी भी खड़ा है सड़कों पे, क्या कारण है? सर ठेकेदार को हमने फोन किया है कि ये टोटा हमारा जो रह गया है बस स्टैंड का बना दें, पर वो कह रहे हैं हम चंडीगढ़ में है, जब हमारा चंडीगढ़ ठेका खत्म होएगा तभी हम यहाँ पे आएंगे। तो लगातार इस मार्केट का यही हाल है, कारण क्या है? ये तो भाई हमारे सीनियर साहब बता सकते हैं जी। इनसे आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कुलदीप कुमार है सर। कुलदीप जी क्या कारण है? देखिए बस स्टैंड की इतनी बड़ी पार्किंग बनाई गई, लोग जो है वो पैसे देके पार्किंग कर रहे हैं, पैसे तो यहाँ भी देने पड़ेंगे, लेकिन लगातार जो है पानी क्यों खड़ा है? एंट्रेंस में पानी भी नहीं निकाला गया और सड़क भी नहीं बनी, कारण क्या है? कारण लापरवाही है जी प्रशासन की, देख ही नहीं रहे, इधर कोई आ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। ये टुकड़ा सबसे पहले तोड़ा था और अभी तक बना नहीं है, परली तरफ तोड़ के बना दिया है ताकि वो इस्तेमाल होता रहे, सरकार का काम ना रुके, लोग चाहे परेशान होते रहें। तो बहुत ज्यादा लापरवाही है। अंदर बाजारों में भी पानी फुल भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो बचपन से देख रहा हूँ जी, बचपन से यही हूँ। ये पानी का, नालों की समस्या, पानी की एशिया के लिए वो बुरा हाल हो जाएगा, कपड़ा मार्केट का काम खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पे तो लोग आना बंद हो जाएंगे और क्या होगा अगर सुविधा नहीं देंगे हम ग्राहक को, तो ये तो हाल बहुत बुरा हो जाएगा बस स्टैंड का। यहाँ पे कपड़ा मार्केट का जो सी मर्जी मनियारी मार्केट है, कई मार्केट है जो फेल होने की कगार में पहुंची है सर। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है, क्योंकि बारिशों में पानी जमा हो जाता है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। एंट्रेंस पर पार्किंग उद्घाटन का इंतजार कर रही है, कब उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले पानी यहाँ भर गया। अभी अंबाला में बारिश भी जो है शुरू हो चुकी है, सुबह से बारिश भी हो रही है और पानी और आने के आसार है। तो कहीं ना कहीं बारिश में जो है अंबाला डूब रहा है। लगातार जब बारिश होती है पानी आ जाता है। इसी तरह की अंबाला की बस स्टैंड के सामने भी उसी तरह पानी खड़ा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो मानसून की इस बारिश से अब लोगों को भीषण गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। देखिए गुरुग्राम से संवाददाता की खास रिपोर्ट। गुरुग्राम के लोगों को बारिश के बाद गर्मी से राहत देखने को मिली है। वहीं लगभग कुछ दिनों से बारिश ना होने की वजह से गुरुग्राम के लोग हुम्मस और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे और आसमान की ओर देखते हुए एक ही पुकार कर रहे थे कि कब गुरुग्राम की धरती पर बादल बरसे और कब उन्हें गर्मी और हुम्मस से राहत मिले। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो कुछ घंटों में गुरुग्राम की धरती पर ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। आज सुबह लगभग 6 और 7 बजे अच्छी बारिश देखने को गुरुग्राम में मिली है। यहीं अगर बात करें गुरुग्राम से सटे ग्रामीण इलाके जैसे बिलासपुर, पटौदी, फरुखनगर, वहाँ के लोग अभी भी अच्छी बारिश की उम्मीद में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त ग्रामीण इलाकों में बाजरे और धान की फसल का समय चल रहा है। वहीं किसान इस उम्मीद में हैं कि कब बादल अच्छे से बरसे और कब उनकी फसल को फ़ायदा हो। साथ ही साथ गुरुग्राम के लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन प्रशासन के लिए एक चुनौती भी ये बारिश बन सकती है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस बारिश की चुनौती को किस तरीके से संभाल पाता है और अब की बार लोगों को जल भराव की समस्या से राहत दे पाता है, क्योंकि आई बार प्रशासन के दावे किए जाते हैं कि गुरुग्राम की सड़कों पे अब की बार जल भराव नहीं होगा। वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की एक चूक भी मानी जाती है, क्योंकि जो जल भराव की स्थिति है वो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब देखना ये है कि ये बारिश, ये बादल क्या प्रशासन के लिए एक चुनौती बनते हैं या फिर इस बार प्रशासन अपने वादों पर खरा उतरता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ मैं साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।
तो मानसून की दस्तक के बाद से अब लगातार हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में पलवल में हुई बारिश से मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। देखिए संवाददाता की खास रिपोर्ट। पलवल जिले में इस समय मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई दिन से लगातार पलवल जिले में बारिश हो रही थी, जिसको लेकर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं बरसाती पानी पलवल जिले के शहर में जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि नगर परिषद कब तक इस पानी की निकासी की सुविधा करता है। लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट ली है और मानसून आ चुका है, और इसके साथ साथ किसानों को भी इस बारिश से राहत मिली है, क्योंकि किसानों की जो फसल थी, ज्वार बाजरे कपास जो फसल थी, वो बारिश की वजह से लहराने लगी है। तो इस तरह से अब देखना कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और बरसात का जो अलर्ट किया हुआ है कि बरसात भारी होने वाली है, तो इसको लेकर अब जिला प्रशासन के क्या इंतजाम रहेंगे जो शहरों से पानी की निकासी हो पाएगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद है। अब आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र की एक खास रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक सप्ताह से हुई बरसात जहां किसानों के लिए राहत बनकर आई, वहीं आमजन के लिए आफत साबित हुई। किसानों के लिए ये राहत इसलिए साबित हुई कि देखिए किस तरह से जो धान के खेत हैं वो लबालब भरे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए किस तरह से जो ये धान के खेत हैं ये जो है पानी से जो है लबालब भरे हुए हैं। बरसात के यदि आंकड़ों की यदि बात की जाए तो पिछले मंगलवार को से जो है मैं आंकड़े बताऊंगा, मंगलवार से लेकर रविवार तक बाबैन में जो है 105 मिलीमीटर, बुधवार को 108, वीरवार को 3, शनिवार को 1, रविवार को 64 मिलीमीटर बरसात जो है दर्ज की गई। शाहबाद की बात की जाए तो शाहबाद में जो है मंगलवार को जो है भारी बरसात हुई थी, 116 mm, बुधवार को 170 mm, वीरवार को 31 mm, शनिवार व इतवार को 6 व 53 mm। इसी तरह से जो है लाडवा की यदि बात की जाए तो लाडवा में जो है 17 mm, बुधवार को 32 mm, वीरवार को 26 mm, शनिवार को 15 मिलीमीटर व रविवार को जो है 64 मिलीमीटर जो है बरसात जो है वो आंकी गई। 60% जो धान की जो रोपाई है वो उसका जो है काम हो चुका है, और यदि इस तरह से जो है बरसात होती रही तो ये धान की रोपाई जो धान की पौध लगाई गई है इसे जो है दोबारा से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि पानी ज्यादा खड़ा हो, पानी जो है ऊपर हो जाए लेवल से, तो वो जो पौध है बेकार हो जाती है और वो जो है पौध दोबारा लगानी पड़ती है। तो इस तरह से यदि ज्यादा बरसात होगी तो वो किसानों के लिए भी परेशानी का सबब साबित होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं हरियाणा का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला जिला सिरसा, जहां पर बारिश के बाद से अब लोगों ने राहत की सांस ली है, चूंकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देखिए संवाददाता की खास रिपोर्ट। हरियाणा के सिरसा में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद अब एक बार फिर से मौसम गर्म हो गया है। हालांकि पिछले कई दिनों के मुकाबले आज गर्मी कम है, लेकिन अभी भी लोगों को गर्मी की तपिश से जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें सिरसा की एक सड़क की आपको दिखा दें कि अमूमन गर्मी के मौसम को देखते हुए इस सड़क पर जो है वाहनों की रफ्तार है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कई दिनों के मुकाबले आज गर्मी काफ़ी कम है। पहले 40 तक टेम्परेचर हुआ करता था, लेकिन आज 31 या 32 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि देर शाम भी सिरसा जिला में काफ़ी जो है वो बारिश हुई थी, जिस वजह से मौसम एक बार फिर से सुहावना बना हुआ है। हालांकि हल्की धूप है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ही बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला में बारिश के आने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन देर रात बारिश होने के बावजूद अब मौसम में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि बारिश जरूर होगी और देर शाम तक एक बार फिर से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में जरूर बदलाव आया है, थोड़ी ठंडक के बाद अब एक बार फिर से गर्मी का मौसम हो गया है। हालांकि पिछले कई दिनों के मुकाबले 40 डिग्री टेम्परेचर रोजाना दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब 32 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों तक सिरसा में बारिश हो सकती है। बारिश होने से जहां एक बार फिर से मौसम सुहावना होगा, वहीं बारिश से
आम लोगों को भी राहत मिलेगी और बारिश लगातार होने से किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि किसानों की धान, नरमा, कपास और जो है मूंग की दाल की फसल के लिए यह बारिश काफी फायदेमंद रहने वाली है। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से सिरसा के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और सिरसा के लोगों को एक बार फिर से सुकून भी मिलेगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो मॉनसून की दस्तक के बाद से हो रही बारिश को लेकर करनाल के क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के कई जिलों में लगातार बारिशें शुरू हो चुकी हैं। प्री मॉनसून आ चुका है। हालांकि अभी बात की जाए लगातार करनाल में भी मौसम सुबह से ही बरकरार था बारिश का, लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि बारिश आती हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि ये देखिए कि लगातार काफी एकदम से तेज बरसात होती हुई नजर जरूर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लगातार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए हल्की सी बरसात होती है, जल भराव जो है कई जगह देखने को मिल जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी समय से लोगों की भी कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बन जाती है। क्योंकि आपको बता दें करनाल के कुछ ऐसे मुख्य सेक्टर हैं जो काफी पुराने जरूर, वहां पर 1.5-2 फुट तक पानी हालांकि भर जरूर जाता है, लेकिन इस बारी प्रशासन का कहना है कि पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई हैं और ऐसे में लगातार जब बारिशें शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत जरूर मिलती है, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से गर्मी का काफी मौसम बना हुआ जरूर नजर आता था। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब बरसात होगी और ऐसे में जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लोग लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि लगातार जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी भी बन जाती है। छोटे बच्चों की बात की जाए या लोगों की बात की जाए जो दफ्तर जाने वाले हैं या छोटे बच्चों स्कूल ट्यूशन जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, उनके लिए समस्या कहीं ना कहीं जरूर बन जाती है। 2 पहिया वाहन पर निकलते हैं और ऐसे में जल भराव कहीं कहीं 1.5, 1-1, 2-2 फुट तक जो है देखने को मिल जाता है और ऐसे में प्रशासन हालांकि कहता हुआ नजर जरूर आ रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कुछ तैयारियां हैं वो आने वाला बहरहाल वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तीजा।